everyone and welcome to yet another episode of अलौकिक द जर्नी विद इन। और आज का हमारा विषय है व्रतों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग। तो दोस्तों, श्रावण का महीना लगभग खत्म होने आ रहा है। श्रावण सबसे पवित्र महीनों में से एक होता है। इसमें कई सारे व्रत कथाएं होती है। शिव जी के व्रत होते हैं, सत्यनारायण व्रत कथा की पूजा लोग करते हैं, एकादशी, श्रावण की एकादशी और भी ज्यादा पवित्र मानी जाती है। मंडेज को लोग फास्टिंग करते हैं। क्यों भाई इतना सारा फास्टिंग क्यों? तो आज सोचा आपसे शेयर कर लूं द साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, द स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग एंड व्हाई शुड वन फास्ट, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। ये देखते हैं आज के एपिसोड में। आपने दोस्तों कभी किसी सत्यनारायण व्रत कथा या किसी भी पूजा में ऐसे भाग लिया होगा जिसमें पूजा विधि संपन्न हो जाने के बाद जो गुरुजी होते हैं वो उस व्रत कथा की कथाएं सुनाने लगते हैं। And generally it's a very typical kind of a कथा जिसमें एक one of the stories that's very common is एक राजा होता है, उसके किंगडम पर कोई आक्रमण करने वाला है, शत्रुरेश का राजा, और फिर वो राजा ये जो इच्छित फल प्राप्ति का व्रत है वो धारण कर लेता है। Then he fasts, he gets into all of the rituals, और वो सारा करने के बाद उसकी जो भी मनोकामना होती है कि दुश्मन से छुटकारा पा लेना, और वो पूर्ण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं व्रत का एक सिग्निफिकेंस हमेशा ऐसे ही रहा है कि जिसमें आपको एक इच्छा रखो और इच्छा को पूर्ण करने के लिए डू ऑल द थिंग्स अराउंड इट। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन बीइंग्स फास्टिंग। फास्टिंग इज बेसिकली खाने पे नियंत्रण, खाने पे कंट्रोल, कम खाना। क्यों करना होता है ये? एक तो सबसे पहले अगर हम एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो जैसे हमने अपने योग स्पेशल एपिसोड में भी देखा हुआ था, जो यम नियम है, जो सबसे पहले दो आते हैं जिनमें नियंत्रण रखना शरीर पर, तो फास्टिंग एक तरीके का नियंत्रण है आपके इनटेक को लेके फ्रॉम द स्टमक इटसेल्फ। क्योंकि एक अंग्रेजी में तो कहावत है द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, व्हिच इंडिकेट्स कि जो सारी चीजें होती है, जो जबान से स्वाद आता है, वो स्वाद से खाना, जो भोजन हमारे पेट में जाता है, हमारे लिए वो बहुत ज्यादा मायने रखता है लाइफ में। कई लोग तो आई एम अ डिवाउट फूडी बोल देते हैं, आई लिव टू ईट ऐसे भी बोल देते हैं। तो ऐसे चीजों में क्या हो जाता है व्हेन फास्टिंग कम्स इन, बिकॉज व्हेन यू आर ट्राइंग टू गैदर योरसेल्फ स्पिरिचुअली, व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योरसेल्फ, गेट कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, सबसे जरूरी चीज अपने जो प्रलोभन आपके जो भी लाइफ में हैं, जो ऐसी सारी चीजें आपको टेम्प्ट करती है टू ओवरडू, इंडल्ज, उनका कंट्रोल। एंड दैट्स व्हाई फास्टिंग का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। इट इनकलकेट्स एन इंटरनल डिसिप्लिन, एन इंटरनल डिसिप्लिन दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल एक्शंस। दोस्तों, अब देखते हैं द साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। सबसे पहले एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं स्कूल का जो हमारा फूड कंजम्पशन प्रोसेस होता है। देयर आर 5 एस्पेक्ट्स टू इट: इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण, खाना खाना। डाइजेशन यानी कि पाचन, फर्स्ट ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स थिंग्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स। देन अब्सॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, हिंदी में अवशोषण इज व्हेन द डाइजेस्टेड फूड, पार्ट डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देन नेक्स्ट इज असिमिलेशन, जिसको आत्मसात कहते हैं। इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषण की शरीर को जरूरत होती है, उसका हमारे खून में और खून के थ्रू पूरे बॉडी में समा जाते हैं, वो आत्मसात हो जाते हैं। और उस सब में से जो एक वेस्टेज बनता है वो लास्ट स्टेज में इजेशन यानी कि उत्सर्ग, इट्स एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सिस्टम। तो ये जो पांचों प्रोसेसेस है, हमारा ये जो मानवीय शरीर है, इसमें कई सारे प्रोसेसेस एक साथ चल रहे होते हैं। श्वासोश्वास की क्रिया चल रही होती है, धड़कन चल रही होती है, दिमाग चल रहा होता है, और ये जो पचन की क्रिया है, इसमें ये 5 एलिमेंट्स आते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन द स्पेशली इन द करंट डे एंड एज ऑफ ग्लटनी, जहाँ इतना सारा खाना अवेलेबल है। मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत खाना नहीं मिलता है, बट हम ऐसे बहुत प्रिविलेज लोग भी हैं जिसमें घर में भी स्टैक्ड अप अ लॉट ऑफ फूड। नट्स हैं, चॉकलेट्स है, चिप्स है, खाने के इंग्रेडिएंट्स तो है ही, बीच में कुछ डाइवर्जन चाहिए दिमाग को, चल थोड़े चिप्स खा लेता हूँ, चल थोड़े नट्स खा लेता हूँ, यार डिप्रेशन वाली फीलिंग आ रही है, चॉकलेट खा लेता हूँ। भूख नहीं होती है, द हंगर इज गेटिंग यू देयर। अब इसमें क्या होता है, इंजेशन चालू ही रहेगा तो जो बाकी की प्रोसेसेस है, जो आपकी अवशोषण और आत्मसात, स्पेशली द अब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन की प्रोसेसेस, उनके लिए रिसोर्सेस में थोड़ी कमी नहीं होगी। तो फास्टिंग का सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल काफी ट्रेंड में है,
तो उसमें ये कहा भी जाता है कि व्हेन योर बॉडी इज गेटिंग दैट रिलैक्सेशन, ऑल एनर्जी कैन गो इन द अब्सॉर्प्शन, द असिमिलेशन, ताकि उसका ठीक तरीके से इजेशन एक्सक्रीशन हो जाए, ताकि बॉडी क्लीन रहे। वरना ये नहीं कि ठूसते ही रहो ठूसते ही रहो ठूसते ही रहो। तो ये एक समझ लेना, फास्टिंग हेल्प्स यू मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन दैट थिंग। तो अगर हम एक बहुत फंडामेंटल लेवल पे देखें दोस्तों, जो हमारी भौतिक जरूरतें हैं, द फिजिकल नीड्स ऑन अ ह्यूमन लेवल, खाना चाहिए, हंगर, फूड, ऑल आर रिलेटेड टू द एनर्जी दैट वी नीड। अब ये हो जाता है व्हेन वी लिव इन द करंट प्रिविलेज टाइम्स वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन एवरीथिंग। कई बार ऐसे हो जाता है जोमेटो के ऐप पे रेस्टोरेंट देखते देखते घंटों निकल जाते हैं और हम डिसाइड नहीं कर पाते खाना क्या है, जबकि पेट की भूख की जरूरत इतनी सी होती है। हमने ये सारे जो उस पे एक तरीके के परतें चढ़ाई हुई है। जैसे मैंने काम वासना के वीडियो में भी कहा था कि एक शरीर की भौतिक जरूरत को हमने इतना एक तरीके से फैंसी बना दिया है विद द मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स, फूड हैबिट्स, ओ आई एम अ डाई हार्ड फूडी, आई एम अ डिवाउट फूडी, आई गॉट अ फूड गैज़म, ये सारे कॉमन एक्सप्रेशंस हैं। जोमेटो के ऑफर्स अच्छे चल रहे हैं, उस चक्कर में हम थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक जरूरत की सामग्री है उसको हमने बना दिया है एक प्लेजर की सामग्री। एंड इंस्टेड ऑफ अस striving to get better, knowing ourselves better and evolving in life, we are rather driven by the pleasure of a very basic process. So fasting, which is abstinence from food, एक तरीके का penance है fasting, कि खाना नहीं खाना है, निर्जल उपवास करना है, सिर्फ सजल उपवास करना है या सिर्फ फलाहार का उपवास करना है। मैं कंट्रोल में नियंत्रण कर रहा हूँ, मैं इतना थाली भर के खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं ग्लटन नहीं बन रहा हूँ। तो ये एक कंट्रोल का प्रोसेस है। इसके फिजिकल बेनिफिट्स है क्योंकि बॉडी को राहत मिलती है। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है, आप अपने आप से बेहतर तरीके से जुड़ पाते हो। आप ये समझ पाते हो कि मेरे दिमाग में भले 15 पूरी खाने की भूख है, कि मुझे लगता है 15 पूरी से मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 2 या 4 पूरी और थोड़ी सी सब्जी में अगर शांत तरीके से अच्छे से खा पाऊं तो मेरा पेट भर जाता है, जरूरत मिट जाती है। तो हमने सारे वीडियोस में दोस्तों आज तक, चाहे वो सचेतन का वीडियो हो या ग्रैटिट्यूड का वीडियो हो, कहीं ना कहीं इन सब विषयों की एक कॉमन थीम है, बिकॉज जो अन्न ग्रहण हम करते हैं, जो शक्ति हमें मिलती है, और अगर हम एक एनवायरमेंटल तौर से देखें तो सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से भी हमें जो बॉडी को एनर्जी चाहिए उतना ही अगर खाना दिया जाए तो द बॉडी कैन टैप इनटू अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो आपकी प्राण शक्ति है, जो हमें सूरज से ऊर्जा मिलती है, जो हवा से, पानी से ऊर्जा मिलती है, उसको भी अच्छी तरीके से ग्रहण करने के लिए ये जो कांस्टेंट खाने से एक ब्रेक मिलता है ना सिस्टम को, आप चीजों पे चीजें, जैसे अगर आप कपड़े भरते रहोगे अलमारी में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे वो 2 साल पहले जो खरीदी थी एक ही बार पहनी कमीज दिखी नहीं, मैं भूल गया क्योंकि मैंने 4 नई डाल के रख दी। उसी तरीके से मैं अगर ऊपर से खाना डालते रहूंगा, the body is obviously, human body is lazy, right? The easiest source that you can give it for it to tap into, obviously it will rely on that. But if you bring in a certain discipline from here, for this, through this, it's all interconnected as you can notice, जैसे हमने योग के वीडियो में भी कहा था, तो हम एक अच्छे तरीके से नियंत्रण, कंट्रोल ला सकते हैं, जो हमारी फिजिकल ऊर्जा में भी बेनिफिट करता है, जो पृथ्वी पे हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है उसमें भी बेनिफिट करता है, और हमारी जो खुद की आध्यात्मिक जर्नी है उस अलौकिक विश्व की, उधर भी बेनिफिट करता है। और दोस्तों कुछ बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग भी देख लेते हैं। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो काफी सारे हैं, आपका खुद पे नियंत्रण आ जाता है, आप बेटर इक्विप्ड हो किसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, आप अपने आप को और बेहतर तरीके से जान सकते हो, आप अपने लिमिट्स को अच्छे से समझ सकते हो, आप अपनी जो खामियां हैं उनको अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हो। ये तो हो गए स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, जो आज तक कई सारे वीडियोस में किसी तरीके से हमने कवर किए भी हैं। जो इसके फिजिकल बेनिफिट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसे डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, बॉडी की गंद निकलने में जो उत्सर्ग का जो प्रोसेस है उसको ज्यादा तवज्जो मिलता है अगर हमारा जो अंतर्ग्रहण कम हो जाता है उस वक्त, क्योंकि फास्टिंग में अंतर्ग्रहण कम हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है डिटॉक्सिफिकेशन। ऑब्वियसली वो हो जाता है तो आपकी एनर्जी लेवल्स हाई हो जाती है, योर फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज डर्ट आउट। किसी भी मैली चीज को साफ करने के बाद वो और ज्यादा चमकती है ना, वही शरीर के साथ हो जाता है। शरीर की चमक मतलब आपकी ताकत बढ़ जाती है,
there's an increase in strength. एक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट, अगेन मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं ज्ञानी पंडित हूँ नहीं, अपने अनुभव और चीजें पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो रिसर्च में जो पॉइंट आया था, फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग इन दैट सेंस इज ऑल्सो बेनिफिशियल इन प्रिवेंटिंग न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस। मेरे क्षमता के बहुत आगे का पॉइंट है, आई एम जस्ट स्टेटिंग इट फ्रॉम द सोर्स दैट आई हैड टेकन इट। एक सेल्यूलर लेवल पे एनर्जी बढ़ जाती है आपकी, जो हर एक कण कण शरीर का होता है ना, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली आप यू फील लाइटर, यू फील फ्रेशर, यू फील मोर एक्साइटेड, यू फील मोर एनर्जेटिक एंड येट यू आर इन कंट्रोल, क्योंकि आपने ये सारा एक एक्साइटमेंट की जगह से नहीं बट एक नियंत्रण की जगह से किया है। तो ये एक उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो शरीर के अंदर की सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो भी इससे घट जाती है। और मेरे जैसे जो वेन लोग हैं, जो खुद के बारे में बहुत सोचते हैं, उनके लिए एक बेनिफिट, इट रिड्यूसेस द एजिंग इफेक्ट्स। तो ये तो फिजिकल बेनिफिट्स हैं फास्टिंग के, करके देख लेते हैं। स्पिरिचुअल, फिजिकल सारे बेनिफिट्स हैं, हार्म तो कुछ नहीं है, राइट। और हिंदी सिनेमा में फास्टिंग, वैसे अगर हम बात करें तो जितने हमारे फिट स्टार्स हैं आजकल जो फैंसी डाइट्स कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फास्टिंग के बेनिफिट्स ही ले रहे हैं। मे नॉट बी एकादशी फास्ट बट अ वेल मेंटेन्ड रेगुलर बैलेंस डाइट। एक फिल्म का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1975 की सेकंड बिगेस्ट हिट कमर्शियली, फर्स्ट बिगेस्ट हिट वाज शोले। ये फिल्म का नाम है जय संतोषी माता। मैंने जब स्टैट्स में देखा था, उस जमाने में 30 लाख पर बनी हुई इस फिल्म ने 5 करोड़ किया था बॉक्स ऑफिस में 1975 में। शोले ने 15 किया था 2.5 करोड़ के बजट पे। ये पूरी व्रत कथा ही है। एक भक्त है, जो टिपिकल आपकी जो कथाओं की, जो सत्यनारायण सत्यांबा कथाओं में जैसे कहानियां सुनाई जाती है, उसी एक कथा में से एक है कि एक भक्त है सत्यवती, जो संतोषी माता की बहुत बड़ी भक्त है, और उस पे फिर उसकी भक्ति की शक्ति को टेस्ट किया जाता है। साक्षात नारद मुनि भगवान इन्वॉल्व होते हैं, और वो सारे व्रत कर करके, वो सारी हाल अपेक्षाओं से गुजर के अपनी भक्ति की शक्ति से जीत जाती है लाइफ में। और इस फिल्म के 2 गाने, जय जय संतोषी माता और ये वाला गाना, करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, हे माँ संतोषी। करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करूँ माँ, बेड़ा पार करो माँ। तो कहीं ना कहीं संतोष की भावना जिंदगी में लाने के लिए जो संतोषी माता के व्रत होते हैं, और जो मझधार में हम अटक जाते हैं, जो बहुत ज्यादा अंतर्ग्रहण से हमने अंदर बहुत मझधार बना दिए होते हैं ना, फास्टिंग हेल्प्स यू काइंड ऑफ गेट रिड ऑफ दोज ब्लॉकेजेस एंड दोज मझधार, ताकि एक फ्लो अच्छे से हो जाए। तो यही है दोस्तों, एक छोटी छोटी चीजें ट्राई करके देखिए। हमने आज तक सांसों के बारे में बात की है, श्रावण का महीना है, काफी सारे व्रत चल रहे हैं, तो अपने आप से जुड़ने के लिए ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, so that you understand your limits and you can focus on nurturing your physical being better, and you never know the actual way to your heart, and your heart which resides in the universe could be through your stomach, but here I don't mean stomach as in food, but stomach by controlling the food जो fasting से हमें मिलता है। That was the video guys, I hope आपको अच्छा लगा हो, I hope आपके जितने व्रत, कामनाएं, इच्छा फल प्राप्ति के हो, वो सारे पूर्ण हो जाए। श्रावण के इस पवित्र मौसम में खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने आप से जुड़िए, उस ब्रह्मांड से जुड़िए, अपने शरीर से जुड़ी हुई हर छोटी छोटी चीज को समझिए और उसका अपने आध्यात्मिक विकास के लिए फायदा कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्ते।